अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन और पिपरा सेवा दल बिरादरी संस्थान पिपरा कला और जन अभियान परिषद द्वारा आयोजित मातृ शक्ति सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि डॉक्टर राकेश मिश्र, अध्यक्ष पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवान्यास, कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि श्रीमती सुष्मिता पंकज सिंह परिहार, श्रीमती जयंती महेश तिवारी, राजेश तिवारी, जन अभियान परिषद राजेश तिवारी, देवव्रत सोनी, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती आकांक्षा सिंह मंचासीन अतिथियों को पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया। जन अभियान परिषद के जिला संयोजक राजेश तिवारी ने अपने उद्बोधन में कहा कि समूह की बहनों को पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवान्यास के कार्यों से प्रेरणा लेनी चाहिए। वृक्षारोपण, स्वास्थ्य सुविधा और अन्नपूर्णा का सम्मान जैसी योजनाओं से प्रेरणा लें। भारतीय संस्कृति में आदिकाल से ही यही मान्यता रही है और इसी आधार पर नारी का सर्वोच्च स्थान रहा है। देश के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों में महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक दुखद पक्ष यह अवश्य रहा है कि समाज में व्याप्त कुप्रथाओं और कुरीतियों का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव महिलाओं पर ही पड़ता रहा। लेकिन श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाकर उनकी स्थिति में जो अभूतपूर्व सुधार किया है, वह ऐतिहासिक कदम है। पिछले 10 सालों में श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आधार पर महिला सशक्तिकरण किया है। महिलाओं की समस्याओं का समाधान करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है, जिससे वह सतत राष्ट्रीय विकास में समान भागीदार बन सकें। आज प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों का सकल नामांकन अनुपात लगभग लड़कों के बराबर है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। 2017-2018 में शुरू हुई ओवरसीज फेलोशिप योजना भारतीय महिला वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों को STEM में अंतर्राष्ट्रीय सहयोगात्मक अनुसंधान करने का अवसर प्रदान करती है। कई महिला वैज्ञानिकों ने भारत के पहले मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी मंगलयान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसमें अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र में वैज्ञानिक उपकरणों का निर्माण और परीक्षण भी शामिल है। डॉक्टर मिश्र ने कहा कि मोदी सरकार ने विभिन्न व्यवसायों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सक्षम प्रावधान किए हैं। कौशल भारत मिशन के तहत महिला श्रमिकों की रोजगार क्षमता बढ़ाई है। सरकार महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों और क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण प्रदान कर रही है। महिला श्रमिकों के लिए अनुकूल कार्य वातावरण बनाने के लिए वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कामकाजी स्थिति संहिता 2020 और सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 उल्लेखनीय है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन और नारी अदालत जैसे घटक संचालित हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, शक्ति सदन, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए केंद्र, सखी निवास यानी कामकाजी महिला छात्रावास के माध्यम से नारी सशक्तिकरण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इत्यादि जैसी किसान कल्याण योजनाओं से महिला किसानों के लिए सक्षम स्थिति बनी है। मोदी सरकार ने कृषि विस्तार सेवाओं सहित उत्पादक संसाधनों तक कृषक महिलाओं की पहुंच में सुधार किया है, जिससे ग्रामीण महिलाओं के जीवन में समग्र सुधार आ रहा है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम महिला सहकारी समितियों के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में महिलाएं खाद्यान्न प्रसंस्करण, पौधारोपी फसलों, तिलहन प्रसंस्करण, मत्स्य पालन, डेयरी और पशुधन कटाई मिलों, हथकरघा और संबंधित निपटने वाली सहकारी समितियों में संलग्न है। सरकार की प्रमुख योजना दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत लगभग 90 लाख महिला स्वयं सहायता समूह कार्यरत हैं, जिनमें लगभग 10 करोड़ महिला सदस्य हैं। इनके द्वारा महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के संबंध में ग्रामीण परिदृश्य को बदला जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिए गए पक्के मकान में अधिकांश महिलाओं के नाम पर हैं। वित्तीय निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। वोकल फॉर लोकल का महिला सशक्तिकरण से बहुत बड़ा संबंध है, क्योंकि ज्यादातर स्थानीय उत्पादों की ताकत महिलाओं के हाथ में है।
मोदी सरकार ने सशस्त्र बलों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए सक्षम प्रावधान किए हैं, जैसे युद्धक, पायलटों जैसी भूमिकाओं सहित महिलाओं को स्थायी कमीशन देना, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी कि एनडीए में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति देना, सैनिक स्कूलों में लड़कियों को प्रवेश देने जैसे अहम कदम उठाए हैं। भारतीय वायुसेना ने पहली बार अग्निपथ योजना के तहत महिलाओं को अग्निवीर वायु के रूप में अन्य रैंकों में शामिल किया। मोदी सरकार ने विभिन्न महिला केंद्रित पहल भी की, जो सरकारी सेवा में अधिक महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित कर सकती है। इनमें अन्य बातों के अलावा बाल देखभाल, अवकाश का लाभ उठाना, मुख्यालय छोड़ना और सीसीएल के दौरान विदेश यात्रा पर जाना, विकलांग महिला कर्मचारियों को बच्चे की देखभाल के लिए विशेष भत्ता शामिल है। मोदी सरकार के प्रयास का परिणाम है कि आजादी के बाद देश में पहली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में 81 महिलाएं लोकसभा सदस्य के रूप में चुनी गईं। पंचायती राज संस्थाओं में 46% से अधिक महिला निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। महिला सशक्तिकरण और देश के सर्वोच्च राजनीतिक संस्थाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के लिए सबसे बड़ी छलांग मोदी सरकार द्वारा 28 दिसंबर 2023 को नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के माध्यम से लगाई गई। अब लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित होंगी। बीजेपी सरकार ने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में अनुसूचित जनजाति की महिला श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को चुनकर इस उपलब्धि को आगे बढ़ाया है। 2014 में श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में पहली महिला विदेश मंत्री के रूप में सुषमा स्वराज ने विश्व पटल पर अपनी छाप छोड़ी। महिला वित्त मंत्री के रूप में श्रीमती निर्मला सीतारमण को चुनकर महिला सशक्तिकरण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को स्थापित किया। मोदी सरकार के इन अनवरत प्रयासों से महिलाओं को सशक्त बनाने का लक्ष्य निश्चित रूप से हासिल किया जा सकेगा। यह देश की महिला नागरिकों के प्रति हमारी दृढ़ प्रतिबद्धता है। प्रधानमंत्री ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में शुरुआत की गई। इस योजना के माध्यम से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 15,000 से अधिक महिलाओं को ड्रोन दीदी बनाने के लिए इस योजना का लाभ दिया जाएगा। साथ ही इस योजना के माध्यम से महिलाओं को 15 दिन की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। महिलाएं ड्रोन उड़ाकर फसलों में कीटनाशक छिड़काव कर आत्मनिर्भर बन सकेंगी। साथ ही इस योजना के तहत महिलाओं को ड्रोन उड़ाने पर 15,000 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर देश में सभी नारी शक्ति वंदन और अभिनंदन किया गया। मुझे जन्म से पहले मत मार देना, डॉक्टर राकेश मिश्र हुए भावुक। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति में प्रस्तुत मुझे जन्म से पहले मत मार देना दिव्यांग बिटिया की प्रस्तुति ने उपस्थित अतिथियों और जन समुदाय का मन मोह लिया और डॉक्टर राकेश मिश्र भावुक हो गए।